नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं 27 नक्षत्र में। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। जी हाँ, केतु ग्रह की दशाएं किस प्रकार का फल देंगी, चाहे वह महादशा हो या अंतर्दशा हो, किस प्रकार का फल देगी वही आज हम जानेंगे। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि केतु है क्या। केतु एक कटान बिंदु है। केतु एक छाया ग्रह है। अब ये क्या है कटान बिंदु, तो मैंने बोल दिया। कैसे? तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका एक मार्ग है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, इसका भी एक परिक्रमा पथ है। तो जो पृथ्वी का चक्कर लगाने का मार्ग है और चंद्रमा का चक्कर लगाने का मार्ग है, एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, दो बिंदुओं पर काटते हैं, एक राहु कहलाता है, एक केतु कहलाता है। तो इस प्रकार यह कटान बिंदु ही केतु है। अब ये कोई पिंड के फॉर्म में नहीं है जैसे कि अन्य ग्रह हैं, पिंड के रूप में है, लेकिन ये सिर्फ एक कटान बिंदु है, लेकिन इनका जीवन पर प्रभाव बहुत होता है। अब अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो केतु क्या है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला। अमृत को देवताओं और असुरों में डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के आए और उन्होंने प्लान करके रखा था कि हम सिर्फ देवताओं को ही अमृत देंगे, असुरों को नहीं देंगे। सभी लोग अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। एक स्वरभानु नाम के राक्षस थे, वे अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। अब अमृत की एक बूंद इनके मुंह में गई ही थी कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों ने पहचान लिया इनको और मोहिनी को बता दिया कि यह तो असुर है। तो मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत जा चुका था शरीर में, इसलिए दोनों भाग अमर हो गए। जो सिर का भाग है वह राहु कहलाया, जो धड़ है यानी सिर से नीचे का जो पूरा भाग है वह केतु कहलाया। तो अब देखिए, केतु के पास सिर नहीं है, केतु दिमाग से काम नहीं ले सकता, उसके पास हार्ट है, दिल है, तो वह हार्ट से काम लेता है, अपने दिल से काम लेता है, इमोशनल होता है। अब उसके पास दिमाग भी नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं असंतुष्ट ग्रह रहता है। यह चीजों से संतुष्ट नहीं हो पाता, हमेशा परेशान रहता है। और क्योंकि यह बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि दिल से काम लेता है, लोग इसके इमोशन का फायदा भी उठाते हैं। अब बात आ गई है दशा अंतरदशा की। जब भी केतु का समय चलेगा तो जैसा मैंने बताया, इमोशनल है ये लोग, दूसरे लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। शुरू शुरू में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे यह लोगों को पहचानने लगते हैं और फिर यह जान पाते हैं कि अरे, चारों तरफ तो फेक लोग ही हैं, कोई सच्चा आदमी नहीं है। तो ये और अधिक परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब दशाएं चेंज होती हैं, केतु के बाद की जो दशाएं हैं, तब तक ये दुनियादारी समझ चुके होते हैं और तब सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि क्या है दुनिया, क्या है। तो जब भी केतु की महादशा चलेगी, ऐसे लोग परेशान रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, लोग इनका फायदा उठाएंगे। ऐसे लोग आत्मचिंतन बहुत करते हैं। और अच्छी बात क्या है कि जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं या बहुत बारीक काम करते हैं, गूढ़ रहस्यों का कोई काम कर रहे हैं, तो उनको बढ़िया सफलता मिलती है। लेकिन जो लोग अपना खुद का कुछ बड़ा व्यापार या इस प्रकार की चीजें शुरू करना चाहते हैं, उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है। जब भी केतु की महादशा चलती है तो लोग जितना मेहनत करते हैं उससे कम ही फल मिल पाता है। ऊपर के जो लोग हैं वे इनके काम से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सिर तो है नहीं केतु के पास, और सिर रिकॉग्निशन को, फेम को, उन्नति को दर्शाता है। तो ये लोग जो भी काम करते हैं, इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, वह पहचान नहीं मिल पाती है और लोग इनको धोखा भी देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, रिसर्च फील्ड, साइंटिस्ट या बहुत बारीक काम करने वाले लोग, गूढ़ रहस्यों का काम करने वाले लोग, और यहां तक कि जो लोग मंत्र सिद्धि इत्यादि करना चाहते हैं, पूजा आराधना करना चाहते हैं,
उपासना करना चाहते हैं उनको बहुत लाभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनकी केतु की दशाएं चल रही हों, ऐसा व्यक्ति दिल से काम लेता है, मन से काम लेता है, तो हर चीज को तल्लीनता से करता है, मन लगा के करता है, तो सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, मंत्रों का असर बहुत जल्दी हो जाता है इन पर। तो केतु की दशाओं में ऐसा होता है। अच्छा, केतु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। केतु की जब दशा चलती है तो ऐसा कहा जाता है कि विवाह करना ज्यादा उचित नहीं है। केतु की यदि दशा चल रही है तो विवाह में समस्याएं हो, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि केतु यदि अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, या जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अच्छी जगह पर है, तब बात बन जाएगी, अन्यथा विवाह करना उचित नहीं माना जाता है केतु की दशा में। अब हम आगे चलते हैं, केतु की बात करना है कि केतु की दशा कैसी होगी। अब जिन लोगों की केतु की दशाएं चल रही होती हैं, ऐसे व्यक्ति, इनका डिवाइन कनेक्ट बहुत अच्छी तरह से होता है, भगवान से कनेक्शन इनका बढ़िया होता है, नेचर की एनर्जी से इनका कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। पुनः इसीलिए कहना चाहूंगा, इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि ये मन से पूजा आराधना या सिद्धियां करना चाहते हैं पूरी तरह से तल्लीनता के साथ, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, केतु मंगल की तरह कार्य करता है, ऐसा कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मंगल की पोजीशन को देखिए, उसकी प्लेसमेंट को देखिए, जिस प्रकार मंगल फल दे रहे हैं केतु की दशा में, केतु भी मंगल की प्लेसमेंट के अनुसार फल देना शुरू कर देंगे। केतु किस ग्रह के साथ है या किस ग्रह की राशि में है, उसका फल भी देना प्रारंभ कर देंगे। जो लोग लर्निंग करना चाह रहे हैं, कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो केतु का समय बहुत बढ़िया होता है इनके लिए। अब हम बात करते हैं उपायों की, केतु की उपायों की। अच्छा, उपाय से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, केतु जिस भी भाव में बैठा होता है, जब भी इनकी दशा अंतर्दशा चलती है, विशेष तौर से उस भाव से संबंधित कार्यों में ये संतुष्ट बिल्कुल नहीं हो पाते। अगर केतु चतुर्थ भाव में है तो जमीन जायदाद या सुख से संबंधित संतुष्टि इनको नहीं हो पाती है। केतु अगर दशम भाव में है तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर ये स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। केतु अगर एकादश भाव में है तो अपने लाभ को लेकर, इनकम को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाते। केतु अगर सप्तम भाव में है तो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार का फल होता है जब केतु की दशांतरदशा चलती है। और अचानक से लॉसेस अगर हो रहे हैं आपके जीवन में, तो यह केतु के समय में आप देखेंगे। जब भी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो यदि उस समय आपके जीवन में अचानक से कोई लॉस होगा, आपकी सेविंग्स चली जाएगी, आपका पैसा कहीं मारा जाएगा, कुछ दुर्घटनाएं हो जाएंगी, ये सब जो अचानक से चीजें होती हैं वो केतु के समय में होने शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं उपायों की। तो केतु का बढ़िया उपाय है कि आप केतु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करें प्रतिदिन। दूसरा उपाय है कि बुधवार के दिन गणेश जी को, बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और दूर्वा घास अर्पित करें। ऐसा अर्पित करने से राहु और केतु दोनों के शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी राहु और केतु ये बुध ग्रह के मित्र हैं, तो बुद्ध की यदि आप आराधना करते हैं या आप कहें गणेश जी की आराधना करते हैं, तो आपको राहु केतु के अशुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। अब केतु के अगले उपाय की बात कर लेते हैं। कुत्तों को खाना खिलाया करें, विशेषकर शनिवार को तो जरूर ही, इससे भी आपके केतु के अशुभ फलों में कमी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो एक 9 मुखी रुद्राक्ष भी गले में धारण कर सकते हैं। आप गणेश जी के अष्टक यानी गणेश गणेश अष्टकम, इसका भी पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, तब भी आपको केतु के अशुभ फलों में कमी मिलेगी और उनके शुभ फल प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने केतु की दशाओं का क्या फल होगा,
कारण सहित जाना और इनके उपायों की भी हमने चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।